बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जाको राखे साइयाँ। जल की समस्या को सुलझाने के लिए कुछ भक्तजनों ने श्री चरणों में प्रार्थना की। श्री गुरु महाराज जी ने कुआं खोदने की आज्ञा दी। कई भक्तजन और सेवादार कुआं खोदने की सेवा करने लगे। एक दिन एक विलक्षण घटना हुई। एक मुसलमान नाई जो वहाँ मजदूरी करता था, उसकी रेत निकालने की बारी आ गई। रेत की टोकरी भरकर जब वह ऊपर आ रहा था तो अचानक उसी और की रेत की दीवार गिर पड़ी और वह मजदूर नीचे दब गया। अब जरा वहाँ की हालत पर विचार कीजिए। सैकड़ों मन रेत उसके ऊपर गिर पड़ी। यह दुर्घटना देखकर बाकी सब मजदूर यह चिल्लाते हुए भाग गए कि खून हो गया। उनके मन में यह डर समाया था कि कहीं यह इल्जाम हमारे ऊपर ना आ जाए। उस मजदूर के परिवार वाले अर्थात माता पिता इत्यादि सब आकर रोने लगे और भी बहुत से लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। वे लोग जल्दी से ऊपर से रेत हटाने लगे, परंतु उन सब के मन में यह विश्वास हो चुका था कि मजदूर जरूर नीचे दबकर मर गया होगा, अब उसकी लाश ही मिलेगी। और अज्ञानियों ने यह न सोचा कि यह सेवा किस पवित्र दरबार की है। साधारण बुद्धि जीव भला इस गहन रहस्य को क्या समझे। मजदूरी और सेवा में बहुत फर्क होता है। मजदूरी केवल पेट भरने के लिए की जाती है और उसका लक्ष्य नहीं होता। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा कभी बेकार नहीं जाती, वह एक दिन अवश्य रंग लाती है। महापुरुषों ने इस अमर सत्य को दोहराया है कि निष्काम भाव से की गई सेवा का परिणाम सदा सुखद होता है। वे भोले प्रेमी भला इस राज को क्या जाने। वे लोग बहुत देर तक रेत हटाते रहे। जब कोठी के अंदर से भी रेत हटाई गई तो यह देखकर कि वह मजदूर बड़े आराम से सिर नीचे किए हुए बैठा है, उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा। उसे तुरंत आवाज़ दी, डर की कोई बात नहीं है, मैं बड़े आराम से हूँ। उस मजदूर ने जवाब दिया। अब उस प्रभु की अद्भुत लीला देखिए कि वह मजदूर गिरा तो कोठी के बाहर था, परंतु निकला अंदर से और उसे चोट लगनी तो दूर, आँख में मिट्टी तक ना पड़ी। जब उन लोगों ने उस मजदूर से पूछा कि भाई तुम्हें चोट तो नहीं आई, मजदूर बोला, हम मुसलमान लोग यह समझते थे हिंदू फकीरों में कोई ताकत नहीं होती, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से यह साफ देख लिया कि यह फकीर तो पूर्ण शक्ति वाले हैं। मुझको ऐसा महसूस होता था कि मैं बंद कोठी में बैठा हूँ, मानो किसी अज्ञात हाथों ने मुझे फूल के समान उठाकर कोठी के अंदर रख दिया। जब सब लोगों ने यह चमत्कार देखा तो वे खुशी के मारे फूले ना समाए। सब लोग श्री महाराज जी का पामा यश गाने लगे। प्रबंधक सेवादारों ने इसी खुशी में प्रसाद भी बांटा। दूसरे दिन उस मजदूर के माता पिता और कई दूसरे लोग कहने लगे, आप वहाँ अब काम पर मत जाना, क्योंकि कुआं बहुत खतरनाक हालत में पहुंच चुका है। ऐसी हालत में हम तुम्हें वहां काम करने के लिए जाने नहीं देंगे। उनकी यह बातें सुनकर वह मजदूर बोला, यदि मुझको खुदा भी आकर इस सेवा से रोके तो भी मैं नहीं रुक सकता। मुझको जिसने हाथ देकर बचाया है, मैं उनके दरबार की सेवा बिना कुछ लिए ही करूँगा। मैं यह सेवा नहीं छोड़ सकता। यह शब्द कहकर वह मजदूर फिर से काम करने लगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।